सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग सिस्टम डिज़ाइन जो कि मोस्ट अवेटेड लेक्चर था वो यहाँ पे आ चुका है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग है पूरा सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स पूरा का पूरा अपन करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ कॉलकम में। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं सिस्टम डिज़ाइंस वगैरह चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ। और आज के टाइम को आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, ये सब इतना ज़्यादा एआई वगैरह आ चुका है कि कोड तो अपना मोस्टली ऑटोमेट ही हो रहा है। मैं डे टू डे लाइफ में अपना देख ही रहा हूँ यार कंपनीज़ में। तो कुछ चीज़ें जो है सिस्टम डिज़ाइंस वगैरह ये तो आपके आज के टाइम पे अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो तो आपके लिए कंपलसरी तो ये हो ही जाता है। करेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन कोर्स की बात करें कि जिस हिसाब से हम लोग ने डिज़ाइन किया है वो ये वैसा कोर्स नहीं होने वाला है कि भाई इन बिटवीन ही हम लोग छोड़ के चले गए या फिर आधा कोर्स कंप्लीट हुआ, 30% हुआ, मतलब सिर्फ हाई लेवल डिज़ाइन करवाया, लो लेवल नहीं करवाया, लो लेवल डिज़ाइन करवाया, हाई लेवल डिज़ाइन नहीं करवाया। उस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है। एक सिस्टमेटिक मैं आपको पूरा पूरा एक रोड मैप, एक सिलेबस आपको देने वाला हूँ एंड उस सिलेबस को अपन स्लोली धीरे 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 कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सिस्टम डिज़ाइन के तो कोर्स ओवरव्यू अगर मैं दे दूँ आपको तो सबसे पहले तो भाई हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वाई टू लर्न सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन एग्जैक्टली अपने को पढ़ना ही क्यों चाहिए। तो अगर आप देखोगे भाई कि आज के टाइम पे जो टेक इंडस्ट्रीज़ है इतनी, वो हर टेक इंडस्ट्रीज बिग जाइंट जो है या फिर छोटी कंपनीज भी हो वो आपको सिस्टम डिज़ाइन डिमांड करती ही करती है। पहले तो क्या था भाई कि सीनियर पोजीशंस पे एंड टेक लीड के पोजीशंस पे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि वहाँ पे आपको छोटा छोटा बंच ऑफ कोड बस नहीं लिखना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको पूरा पूरा एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना पड़ता था। ठीक है, बट आज के टाइम पे हम देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई ये इंजीनियर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है, क्योंकि आपको एक एज मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एआईज वगैरह आ गया है, बस डेटा स्ट्रक्चर से आपका काम नहीं बनने वाला है। डीएसए आपके लिए मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह काम कर रहा है कि भाई वो तो आपको एक आना ही आना चाहिए, बट साथ ही साथ आपके अंदर जितना ज़्यादा स्किल्स होगा वो आपको एक एज देगा ताकि आप और इंटरव्यूअर को बीट कर सको। तो आपको एक सिस्टम डिज़ाइन का बेसिक आइडियाज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग उन लोगों के लिए भी एक कोर्स है जिनको सिस्टम डिज़ाइन का थोड़ा भी बेसिक सा भी नॉलेज नहीं है, वो इसको अटेंड कर सकते हैं एंड इस लेक्चर को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि भाई एक स्केलेबल जो आप बात करते हो सिस्टम का वो आप डिज़ाइन कर पाओगे, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग आप ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स रहने वाले हैं। तो ये कंपोनेंट्स मैं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, कौन सा बेनिफिशियल है, एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल में कौन सा बेटर है। तो इस तरह का बहुत सारे डिसीजंस लेना आप सीख जाते हो। डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा हो जाता है जब आप सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स करते हो। कम्युनिकेशन स्किल तो आपका होता ही है, अगर आप डे टू डे अगर आप मीटिंग्स वगैरह में आप रहोगे तो आप अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रख पाओगे, क्योंकि आपको पूरा पूरा एक आर्किटेक्चर का नॉलेज है, ना कि कुछ एक फंक्शनैलिटी बस आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये सिस्टम डिज़ाइन को एक स्पेशल बनाता है ये। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता चल गया कि सर सिस्टम डिज़ाइन अपने को क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें कि सर कि वाई दिस कोर्स, ये यही कोर्स क्यों लूँ जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको 40+ आवर्स ऑफ लेक्चर देने वाले हैं HLD प्लस LLD का, जिसमें आपको पूरा का पूरा जीरो टू हीरो टाइप का आपको यहाँ पे एकदम बनाया जाएगा। तो अपन जो पूरा का पूरा जो स्टोरी स्टार्ट करेंगे वो HLD से करेंगे, जो कि हाई लेवल डिज़ाइन जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ भैया पढ़ने वाले हैं अपन। एक बार जब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिए देन तब तक क्या आता है भाई कि सारे कॉन्सेप्ट्स को अब अप्लाई करना, जो कि एक टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसा हम लोग डिज़ाइन केस स्टडीज़ करेंगे, HLD का बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, नेटफ्लिक्स का लेंगे, व्हाट्सएप का लेंगे, ऐसे करके बहुत सारे रेट लिमिटर, ये सारी चीज़ों का अपन डिज़ाइन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं कोर्स के इन बिटवीन में आपको इसी चैनल पे आपको MCQ क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट किया जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर HLD चलता रहेगा तो HLD के बेसिस पे, अगर LLD चलता रहेगा तो आपको LLD के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिया करेंगे, जिससे आपको एकदम हैबिट रहेगा कि भाई आप सिस्टम डिज़ाइन से बने हुए हो। ठीक है, एंड अपना अपना स्टैंडिंग भी चेक कर सकते हो। सेम गोज विद LLD। जब हम लोग LLD भी पढ़ेंगे लो लेवल डिज़ाइन, तो वहाँ पे हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ने वाले हैं। सेकेंड फिर अपन पढ़ने वाले डिज़ाइन केस स्टडीज़ बहुत सारे LLD के बेसिस पे, एंड देन उसका भी MCQ क्वेश्चंस होगा। तो ये अपना सर रहने वाला है पूरा का पूरा एक फंडा। अब ये इसका मैं पूरा का पूरा, फिर जब आप बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट की सर क्या बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का हम लोग एक सिस्टमेटिक प्लान बताने वाले हैं कि भाई कौन सा सीक्वेंस में क्या पढ़ेंगे। मतलब ये तो एक ब्रॉडर सिलेबस हुआ, उसके अंदर का भी फिर सर हर एक लेक्चर्स में क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस लेक्चर में एटलीस्ट हम लोग एक समझने का ट्राई करते हैं पूरा का पूरा कि सर क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन वगैरह, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ पे देखेंगे किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो सर हम लोग अब
स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, तो सर सिस्टम डिज़ाइन की हम लोग बात करें तो ये दो वर्ड से बना हुआ है सर, एक सिस्टम है और एक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे सर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये सिस्टम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम दो तरह का होता है, एक कंप्यूटेशनल सिस्टम और एक रियल वर्ल्ड सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि सर व्हाट्सअप, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि सर व्हाट्सअप या फिर नेटफ्लिक्स सर एक कंप्यूटेशनल सिस्टम है, तो सर इसका मतलब होता क्या है सर, इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स थे, कुछ ग्रुप ऑफ यूजर्स थे जिनका कुछ रिक्वायरमेंट्स था, और उनके उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं सर। जैसे सर एक कुछ स्पेसिफिक यूजर्स है जिनका यूज़ था, मतलब जिनका रिक्वायरमेंट था कि सर वो रियल टाइम चैट करना चाहते हैं, तो और ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल दोनों उसमें सपोर्ट हो, तो इस तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक व्हाट्सएप नाम का एक सिस्टम बनाया गया। इसी हिसाब से अगर हम लोग बात करोगे कि ऑनलाइन सर फूड डिलीवरी एक रिक्वायरमेंट था कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स के लिए, कि सर वो घर बैठकर ही ऑनलाइन फूड डिलीवरी करना चाहते थे, मतलब ऑनलाइन फूड उनको घर पे ही मिल जाए, इस तरह का उनका रिक्वायरमेंट था। इसलिए फिर क्या हुआ भैया, उनको रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्विगी एंड जोमेटो आया। इसी हिसाब से अगर आप ट्रैवलिंग की बात करोगे तो भैया उबर एंड ओला आया। आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो उसके लिए नेटफ्लिक्स आया। मतलब सर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बढ़ता गया कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, तो उस हिसाब से स्पेसिफिक यूजर्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सबको रिक्वायर्ड नहीं है। गाँव वगैरह में आप जाओगे तो उनको इतना ज़्यादा ओला उबर की ज़रूरत नहीं है, स्विगी जोमेटो को उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इसलिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स आया, और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और सिस्टम को बनाते हैं। वो सिस्टम क्या करता है भैया, हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। उसी हिसाब से हम लोग इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम्स है वो दो फॉर्म में अपने को मिलते हैं, या तो फिर अपने को प्ले स्टोर या फिर मतलब वही एप्लीकेशंस के फॉर्म में मिलते हैं, ऐप्स के फॉर्म में मिलते हैं, या तो फिर ब्राउजर के फॉर्म मिलते हैं। मतलब उनका आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ से आप इन चीज़ों का इन फंक्शनैलिटी का यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये सब हो गया पूरा का पूरा कंप्यूटेशनल सिस्टम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूजर हैविंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स टू अचीव दिस वी बिल्ड अ सिस्टम। अगर आप रियल वर्ल्ड सिस्टम की बात करोगे सर, तो रियल वर्ल्ड में जिस हिसाब से रहता है सर अपना शॉप, जो कि आप जाते हो वहाँ पे एंड अब वो आपको सर्व करता है एक तरीके से। जैसे सर पिज़्ज़ा शॉप में हम अपन जाते हैं और वो पिज़्ज़ा हमें सर्व करता है सॉरी। इसी हिसाब से सर हम लोग बात कर सकते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम का, कि आप टिकट रिजर्वेशन के लिए जाते हो तो आप रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पे आप टिकट बुक करते हो। और जिनको पॉसिबल नहीं है कि सर वो रियल वर्ल्ड सिस्टम में जाकर मतलब कि आप रेलवे स्टेशन जाकर टिकट बुक करें, उनके लिए IRCTC है जो कि कंप्यूटेशनल सिस्टम है। तो एक पैरेलल भी अपना चीज़ें हो सकता है कि सेम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दो अलग अलग हो सकते हैं, कि एक रियल वर्ल्ड भी हो सकता है, कंप्यूटेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो सर ये मेरे को इतना फंडा तो सर समझ में आ गया। तो सर ये डिज़ाइन कैसे होगा सर, ये अकेले ऐसा थोड़ी है कि अपन कोड जब हो गया तो कोड स्टार्टिंग से, जैसे अगर किसी को व्हाट्सअप डिज़ाइन करने के लिए या नेटफ्लिक्स डिज़ाइन करने के लिए बोला गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पहले कोड ऑफ लाइन से चालू कर दिया, फर्स्ट डे से ही वो कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, उसके पहले सर बहुत एक डिज़ाइनिंग फेज़ आता है। उस डिज़ाइनिंग फेज़ में सर अपन देखते हैं कि भाई किस किस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो जो पार्ट्स का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं, उन पार्ट्स को अपन कंपोनेंट्स बोलते हैं, हर एक पार्ट्स को। और वो हर एक पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिस्टम इज बिल्ड यूजिंग मेनी स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। बहुत सारे स्मॉलर पार्ट्स रहते हैं, उस सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं भैया, कंपोनेंट्स। और हर एक कंपोनेंट्स का कुछ स्पेसिफिक जॉब रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये एक कंपोनेंट है, उसका कुछ अपना काम है। तो हर एक कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ काम है, और वो सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से कनेक्ट करते हैं आपस में, जिससे हमारा जो सिस्टम है इतना स्मूथ और इतना अच्छे तरीके से चलता है। जैसे कि सर एक एग्जांपल से मैं बात करूं कि सर अगर व्हाट्सएप की अपन बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं सर। पहला तो सर जब अपन व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद अपन को सबसे पहले सर लॉगिन करने के लिए आता है। अब अपन वहाँ पे नंबर डालते हैं एंड देन उस पर लॉगिन करते हैं। तो इसका मतलब सर लॉगिन कंपोनेंट एक चाहिए। एक कंपोनेंट सर ऐसा है जिसको लॉगिन करने के लिए दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर लॉगिन कर रहा है तो ये वाला कंपोनेंट्स वहाँ पे इन्वोक होगा और उसको लॉगिन करने में हेल्प करेगा। सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे सर चैट कंपोनेंट्स, जो कि पूरा का पूरा हैंडल करेगा कि मैसेज को सेंड करने में और रिसीव करने में। और तीसरा कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे सर डेटाबेस कंपोनेंट यहाँ पर रह सकता है, जो आप मैसेज आप भेज रहे हो या फिर आप कुछ पिक्चर्स भेज रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, वो सारे को डेटाबेस में वो स्टोर करके रखता है, बैकअप क्रिएट करके रखता है। तो आपके डेटा और मैसेजेस को स्टोर करने के लिए सर एक मेरे को डेटाबेस कंपोनेंट चाहिए। उसी तरह सर एक नोटिफिकेशन कंपोनेंट चाहिए कि जब भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिले तो आपको एक नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाए, जिससे आप उस मैसेज को जल्दी देख सको। तो इस हिसाब से सर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या करते हैं सर, एक सिस्टम को बनाते हैं। तो सर हमारा जो काम है सर वही कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, और सेकंड सर है कि भाई वो कंपोनेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि एक मेरा अच्छा सिस्टम एक बन सके, स्केलेबल सिस्टम एक मेरा बन सके। ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा है कि ईच वन वर्क्स टुगेदर टू मेक अ व्हाट्सअप वर्क स्मूथली, मतलब सारे एक आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और वर्क करते हैं ताकि जो आपका जो व्हाट्सअप है वो स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, तो सर यहाँ से मुझे सिस्टम समझ में आ गया सर। अब मेरे को कंपोनेंट्स भी समझ में आ गया सर कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो मेरे को सिस्टम समझ में आ गया, कंपोनेंट समझ में आ गया, तो सर अब मैं सिस्टम डिज़ाइन के डेफिनेशन पे सर जा सकता हूँ। तो सिस्टम डिज़ाइन का सर क्या डेफिनेशन होता है सर, कि सर जो भी हमें कंपोनेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया है तो वो सारे कंपोनेंट्स का प्लानिंग करना है कि सर पहला तो सर प्लानिंग करना है कि सर कौन कौन से कंपोनेंट्स लेंगे। एक बार अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लेंगे तो सर वो कंपोनेंट्स सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन इज द प्लानिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सिस्टम डिजाइन इज द प्लानिंग ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स शुड बी कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ सिस्टम। एक बड़ा सा सिस्टम बनाने के लिए सर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे और वो सर सारे कंपोनेंट किस हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे आपस में ताकि मेरा एक सिस्टम सॉरी अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो यही हो गया सर पूरा पूरा सिस्टम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक एन आर्किटेक्ट, मतलब आप जब तक थे इंजीनियर लेवल पे पहले तो वो आप एक कोडर थे बस। अब कोडर से डेवलपर या फिर एक आर्किटेक्ट का पोजीशन जाने के लिए उसी को अपन बोलते हैं एक तरीके से सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर। ठीक है, तो इट्स लाइक एन बीइंग एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट क्या करता है भाई लोग, तो यू प्लान व्हाट पार्ट्स आर नीडेड, पहला तो यही है कि कौन कौन से पार्ट्स नीडेड होंगे मेरे को। सेकेंड है हाउ दे विल टॉक विथ ईच अदर, कैसे आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे सारे पार्ट्स। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मेक श्योर कि भैया इसमें जब नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, मतलब स्केलेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग को, कि ऐसा नहीं हो कि भाई जो आप सिस्टम बनाए हो ऐसा नहीं हो कि 10 यूजर्स और 20 यूजर्स आए तो अच्छा चल रहा है और जैसे ही 1 मिलियन यूजर आना स्टार्ट कर जाए तो आपका वो शट डाउन ही हो जाए या तो फिर सर्वर ही क्रैश कर जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए। तो वही मैंने लिखा है कि हाउ टू मेक श्योर इट वर्क्स वेल व्हेन मेनी पीपल्स यूजेज इट, मतलब स्केलेबिलिटी की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे जब यूजर्स आ जाए तो किस हिसाब से इनहेंस करेगा। यही तो अपन सिस्टम जाने पड़ते हैं कि भैया एक अपना जो पूरा का पूरा जो फंडा होगा जब HLD स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सर मेरा एक सिंगल यूज़र से किस हिसाब से सर मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सर पूरा का पूरा सिस्टम डिज़ाइन का फंडा मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सर सिस्टम डिज़ाइन कितने तरह का होता है। तो यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन दो तरह का अपन पढ़ने वाले हैं, एक HLD जिसको हाई लेवल डिज़ाइन बोलते हैं और LLD जिसको लो लेवल डिज़ाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HLD पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो सर अगर HLD की हम लोग बात करें सर, तो जैसे कि ये बता रहा है हाई लेवल डिज़ाइन, मतलब एक ब्लू प्रिंट बनाना सर, एक हाई लेवल पे बनाना कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इस तरह की बातों को सर अपन देखते हैं HLD में। जैसे कि इस जिस हिसाब से आप घर बनाते हो तो पहले आप क्या करते हो, घर का एक डिज़ाइन बनाते हो। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट डे से आपका घर बनना स्टार्ट हो जाता है, पहले आपका घर का एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो एक घर का डिज़ाइन बना के देता है, एक आपको नक्शा बना के देता है। तो वो जो नक्शा है वही एक हाई लेवल डिज़ाइन है। और फिर जब आप उसको देते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर को और वो आपको पूरा ईंट सीमेंट सबका यूज़ करके जब उस घर को रियली में आप बनाते हो क्या क्या चीज़ों को, देन उसको हम लोग लो लेवल डिज़ाइन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये ब्लूप्रिंट ऑफ द सिस्टम हो गया, जिस हिसाब से सर एक घर का नक्शा हम लोग बनाते हैं उसी हिसाब से सर ये हो गया। इसमें सर सिर्फ हम लोग क्या क्या चीज़ पता करते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से पार्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत है मुझे, और सर सारे पार्ट्स कैसे कनेक्टेड है आपस में। और हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं हर एक कंपोनेंट्स का, बस यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा एक नोटिफिकेशन सिस्टम चाहिए, एक मेरे को कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क चाहिए, यहाँ पे एक बहुत सारे क्लाइंट्स रहेंगे, सर्वर रहेगा यहाँ पे सर मेरे को डेटाबेस की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे रेडिस की ज़रूरत है, यहाँ पे रेट लिमिटर की ज़रूरत है। इस हिसाब से सर सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। और ये कंपोनेंट्स को भी हम लोग समझते जाएंगे एग्जाम्पल से, जैसे जैसे जिस कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल लेकर पूरा का पूरा एक नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल लेंगे और उसको धीरे धीरे हर एक कंपोनेंट्स को समझते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर हम लोग को यहाँ पे जो HLD अगर मेरे को इंटरव्यू में बोला गया है तो सर सबसे पहले मैं सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दूंगा। एक बार जब मैंने आइडेंटिफाई कर दिया तो मैं देखूंगा कि सर सारे कंपोनेंट्स किस हिसाब से कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा और वो सारे कंपोनेंट्स को मैं कनेक्ट करके दिखा दूंगा कि सर इस हिसाब से ये आपका डिज़ाइन हो रहा है। तो अपन बहुत सारे जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो अपने को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं व्हाट आर द बिग पार्ट्स एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, ऐसा हम लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं हाई लेवल डिज़ाइन को, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सर अगर हम लोग LLD की बात करें तो LLD वही हो गया कि सर हर एक जो कंपोनेंट्स है, अब मैं उसका डिटेलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ
कि आपने बोला कि सर मेरे को ये 5 या 6 कंपोनेंट्स की सर यहाँ पे ज़रूरत है, और ये सारे कंपोनेंट्स को मैं आपस में कनेक्ट जब कर देता हूँ तो मेरा एक हाई लेवल डिज़ाइन बन जाता है सर। अब मैं क्या करता हूँ कि सर हर एक जो कंपोनेंट जो आप किए वो तो इम्प्लीमेंटेड है ना, एग्जैक्टली क्या है सर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कोड करने वाले हो। तो अगर आप जब एक कंपोनेंट्स को सब बना चुके हो और आपस में कम्युनिकेट करा चुके हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, ये सारा चीज़ एक डिज़ाइन में, तो वो सारे कंपोनेंट्स को अब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसी आईडीई में जाकर। इसका मतलब सर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करो कि हर एक कंपोनेंट्स किस हिसाब से बना हुआ है, उसके पीछे का क्या कोड है, तो आप उसकी बात करो। जब आप कोड की बात करते हो तो आप पूरा का पूरा उप्स कॉन्सेप्ट्स ये सारी चीज़ें आप लगाना चालू कर देते हो एलएलडी में। इसलिए यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ते हैं, पूरा का पूरा कोडिंग पैटर्न्स है, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ये सब अपना कहाँ पे आ जाता है, एलएलडी में आ जाता है, ठीक है। तो एलएलडी में ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप जब आप एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे भी लिखा है व्हाट इज इनसाइड ईच पार्ट्स एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, इसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं, मतलब पूरा का पूरा कोडिंग पार्ट पे करते हैं। हाउ ईच कंपोनेंट्स इंटरनली, सॉरी, हाउ ईच कंपोनेंट्स वर्क्स इंटरनली, ये अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये मैंने बात कर लिया। डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइक फंक्शंस कौन से होने वाले हैं, क्लासेस कौन से होने वाले हैं, डेटाबेस टेबल्स कौन सा होने वाला है, मतलब हर एक कंपोनेंट में ये सारी अपन डिटेलिंग निकालते हैं। जैसे कि अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात करें तो वहाँ पे चैट सर्विस था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भैया चैट सर्विस में कौन कौन से क्लासेस है, जैसे कि चैट मैसेजेस और यूजर सेशन करके 2 क्लासेस यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है। मैथड्स की बात करेंगे सर, वहाँ पे कौन कौन से मैथड्स है, तो मेरे को चैट सर्विस में सर मैसेज को भेजना है और मैसेज को रिसीव करना है, तो सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज करके सर 2 मेरे फंक्शंस होने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे डेटाबेस टेबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो सर टेबल्स का नाम क्या होगा, जैसे सर मैसेज नाम का एक टेबल है, चैट थ्रेड्स नाम का एक टेबल्स है, तो इस हिसाब से अपन बात करते हैं। इसका मतलब सर मेरे को पता चल गया सर। अब मैं एक ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो सर सिस्टम डिजाइन में सर मैंने सिस्टम की बात किया कि सर स्पेसिफिक यूजर्स को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए सर सिस्टम बनाते हैं सर। तो ये बहुत सारे सर सिस्टम आ गए। अब उस सिस्टम को सर बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक बार सर आप पार्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, वो पार्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, यही सर पूरा का पूरा बात करता है सर सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन सर 2 तरह का होता है सर, एचएलडी होता है, एलएलडी होता है। एचएलडी में सर अपन हाई लेवल बात करते हैं, मतलब सर ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। एलएलडी में सर हम लोग एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एचएलडी में सर हम लोग सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और आपस में उनको कनेक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि भैया यही तुम्हारा हो गया हाई लेवल डिजाइन। एंड लो लेवल डिजाइन के सर हर एक कंपोनेंट्स को उठाते हैं और उनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फंडा अपना लेक्चर 1 का खत्म हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हम लोग एचएलडी पूरा का पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अपना जर्नी एचएलडी से स्टार्ट होने वाला है। तो हाई लेवल डिजाइन को अपन फिर से यहाँ पे देखेंगे, उसका बेसिक्स देखेंगे, क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, मतलब अगर मेरे को एचएलडी का क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरे लिए सबसे पहले इंटरव्यू में क्या हो जाता है, क्या क्या चीज़ें मुझे पूछना पड़ेगा। एंड देन मैं सबसे बेसिक जो अपना क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करूँगा एंड स्लोली स्लोली अपन आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देन इसी हिसाब से एंजॉय करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।